दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक संरचना एवं धरातली स्थिति के आधार पर हम भारत को समझते हैं कि कहाँ पर पठार हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं और कहाँ पर विस्तृत मैदान है। तो सबसे पहले मैप बनाते हैं। इस प्रकार से यह भारत का मैप आपके सामने है। अब हम मैप के माध्यम से धरातलीय संरचना को समझेंगे और बहुत कम समय में हम ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जो भारत की धरातलीय संरचना है उसके आधार पर मुख्यतः 5 विभाजन किए गए हैं। उत्तर का पर्वतीय भाग, नंबर 2 थार का मरुस्थल, नंबर 3 उत्तर भारत का विशाल मैदान, नंबर 4 दक्षिण का पठार, नंबर 5 भारत का तटीय भाग। इस प्रकार से 5 धरातलीय अवसंरचनाओं के माध्यम से भारत के स्वरूप का विभाजन है। सबसे पहले हम उत्तर के पर्वतीय भाग को देखते हैं। ये उत्तराखंड और नेपाल कैलाश मानसरोवर से होता हुआ और ये असम तक जाता है। ये उत्तर का पर्वतीय भाग है जिसे हिमालयन क्षेत्र भी कहते हैं। यहीं पे हिमालय भी पाया जाता है। इसके बाद ये राजस्थान का विशाल इलाका दूसरा भाग थार का मरुस्थल और ये तीसरा जो विशाल भाग है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और मध्य के अन्य छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, बिहार आदि क्षेत्रों को समेटता हुआ ये उत्तर का विशाल मैदान है। और ये दक्षिण भारत में तटीय इलाकों को छोड़ते हुए ये दक्षिण का पठार है और शेष जो समुद्री इलाका है गुजरात के तट से लेके इसे तटीय भाग बोलते हैं। इसको तटीय भाग।
इस तरह से भारत की धरातलीय संरचना के आधार पर ये विभाजन है। लगभग 10% भाग पर उच्च पर्वत हैं, इसमें हिमालयन क्षेत्र है, और 18% भाग पर पहाड़ियां, 28% भाग पर पठार और शेष 8-8-16 लगभग 44% भूभाग पर मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र। अब जैसे कि हम सबसे पहले उत्तर के पर्वतीय भाग पर चर्चा करेंगे, तो आमतौर पर यहाँ पे हिमालय की उपस्थिति है। और हिमालय के बारे में संकल्पना है कि जहां आज हिमालय है वहां पहले कभी तीथिस नाम का सागर हुआ करता था। इसे एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए ये यूरेशियन प्लेट है, और इस पार इंडियन प्लेट है। ये यहाँ की स्थिति है, दर्शाई जा रही है। इधर यूरेशियन है, इधर इंडियन है। ये दोनों प्लेटें पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण एक दूसरे से टकराई, यानी इधर से फोर्स पड़ा और इधर से फोर्स पड़ा, बीच में था तीथिस सागर। तो जब दोनों प्लेटें आपस में टकरा गई तो उससे दबाव बना, और दबाव बन जाने के कारण जो तीथिस सागर था उसके अंदर का मलबा ऊपर की ओर था, और यही माना जाता है कि प्लेट विवर्तनी के कारण हिमालय की संरचना। अब उस हिमालय के भी कई भाग हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और वाय हिमालय या शिवालिक। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी चर्चा हिमालय पे कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय से तात्पर्य है हिमालय के 4 भाग हैं, 4 प्रकार हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, वाय हिमालय, या शिवालिक। या शिवालिक। ऐसी संकल्पना भूगोलवेत्ताओं ने बताई है कि जो ट्रांस हिमालय है वह हिमालय के पूर्व की संरचना है। वो हिमालय की पूर्व की संरचना है, जो कि अपने भारत में उसकी 4 श्रेणियां हैं, जिसमें सबसे पहले उत्तर में काराकोरम श्रेणी, दूसरे नंबर पर लद्दाख श्रेणी, तीसरे नंबर पे जास्कर श्रेणी, और चौथे नंबर पर कैलाश या तिब्बत श्रेणी। भारत की जो सबसे उत्तरी पर्वतमाला है वो काराकोरम श्रेणी है। ये इलाका है उसका।
नंबर 2 पे लद्दाख श्रेणी है, नंबर 3 जास्कर श्रेणी है, और चौथे नंबर की श्रेणी भी कभी भारत में हुआ करती थी, जो कि तिब्बत का कैलाश मानसरोवर एरिया है, जो कई हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान शिव का स्थान भी है। अब सन 1962 के बाद वो अक्साई चीन का इलाका चीन के पास है। तो इस प्रकार से ट्रांस हिमालय अर्थात हिमालय से पूर्व का हिमालय है, हिमालय से पहले उसकी संरचना हुई है। इसको वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने वलय की तीव्रता के कारण और आयु के आधार पर निर्धारित किया है कि जो ट्रांस हिमालय है वह हिमालय से पूर्व की संरचना है, और बृहद हिमालय जिसमें कि नेपाल और चीन की पर्वत श्रेणियां आती हैं। तो इस प्रकार से ट्रांस हिमालय में जो काराकोरम श्रेणी है उसमें सबसे बड़ी जो चोटी भारत के पास है, K2 गार्डविन ऑस्टिन, वह काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय की सबसे बड़ी चोटियां कौन कौन सी हैं, तो आगे वाले वीडियो पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी हमने केवल यह जानने की कोशिश की है कि पूरा जो भारत है उसकी धरातलीय संरचना किस प्रकार है, कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त है, और भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत हैं, पहाड़ियां हैं, पठार हैं और मैदानी क्षेत्र। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक।